हेलो दोस्तों। जब भी हम पहाड़ों का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में शिमला, मनाली या मसूरी आता है। लेकिन इन बड़े पहाड़ों के कदमों में एक ऐसा शहर बसा है जो सिर्फ एक स्टॉप ओवर नहीं बल्कि खुद में एक जादुई दुनिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की धड़कन देहरादून की। समुद्र तल से करीब 1400 फीट की ऊंचाई पर दून घाटी में बसा यह शहर अपने आप सुहावना मौसम, ब्रिटिश काल की विरासतों, लीची के बागों और बहती नदियों के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देहरादून में एक ऐसी गुफा भी है जहाँ डाकू छुपा करते थे, या एक ऐसा झरना जिसका पानी आपकी त्वचा की बीमारियां ठीक कर सकता है। आज के इस सफ़र में मैं आपको देहरादून के उन कोनों में ले जाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। हम जानेंगे यहाँ का इतिहास, यहाँ का बजट और वो ट्रिप जो आपको यादगार बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप देहरादून कैसे आ सकते हैं। तो आप बाई ट्रेन, बाई रोड और बाई एयर आ सकते हैं। दिल्ली से आनंद विहार या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शताब्दी, जनशताब्दी और अब वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे बेहतरीन विकल्प है, जिसका किराया 600 से लेकर 1200 रुपये तक होता है। और अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनने के बाद अब आप सिर्फ 3.5 से 4 घंटे में कार या बस से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बस आपको ISBT से मिल सकती है। और अगर बाई एयर आएंगे तो जोली ग्रांट हवाई अड्डा शहर से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो कि सबसे नज़दीक है, जहाँ से आपको प्रीपेड टैक्सी मिल जाती हैं। अब बात करते हैं कि देहरादून आने का सबसे सही समय कौन सा है। वैसे तो यहाँ साल भर मौसम सुहावना रहता है, लेकिन मार्च से जून का समय सबसे बेस्ट माना जाता है, जब मैदानी इलाकों में भयंकर गर्मी रहती है। मानसून जुलाई से सितंबर में यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है, लेकिन भूस्खलन का खतरा भी रहता है, तो इसलिए थोड़ा संभल कर आए। अब बात करते हैं स्टेज की। रुकने के लिए अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो रेलवे स्टेशन के पास या पलटन बाज़ार के आसपास 1000 से 2000 में अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सुकून और कैफ़े कल्चर पसंद करते हैं तो मेरा सुझाव होगा कि आप राजपुर रोड या जखान के इलाके में होम स्टे या बुटीक होटल बुक करें। तो हमारी पहली स्टॉप है गुच्चू पानी। 600 मीटर लंबी यह प्राकृतिक गुफा रहस्यों से भरी हुई है। ब्रिटिश काल में डाकू चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए यहाँ छिप जाते थे, क्योंकि इसके अंदर का रास्ता बेहद भूल भुलैया जैसा है। यहाँ जब आप ठंडे पानी के बीच से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी एडवेंचर में हैं। अब बात करते हैं दूसरी जगह की। गुच्चू पानी से करीब 14 किलोमीटर दूर है सहस्त्रधारा। इसका मतलब होता है 1000 धाराओं का झरना। यहाँ के पानी में सल्फर यानी गंधक पाया जाता है। माना जाता है कि इस पानी में नहाने से त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ आप रोपवे के जरिए पहाड़ी के ऊपर बने पार्क में भी जा सकते हैं, जहाँ से पूरी घाटी का व्यू नज़र आता है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस की। क्या आपको बॉलीवुड मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर याद है? उसका वो आलीशान कॉलेज असल में कोई और कॉलेज नहीं बल्कि देहरादून का फेमस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 1906 में बनी यह शानदार इमारत ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है। यह पूरा कैंपस 450 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ के 6 म्यूज़ियम आपको पेड़ पौधों और जंगलों की एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेस की, जो है टपकेश्वर महादेव मंदिर। एक प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग, जिसके ऊपर चट्टानों से पानी की बूंदें लगातार टपक रही हैं। देहरादून की असन नदी के किनारे स्थित है टपकेश्वर महादेव मंदिर।
यह एक ऐतिहासिक गुफा मंदिर है जहाँ द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ शिवलिंग पर किसी इंसानी हाथ से नहीं बल्कि प्राकृतिक द्वारा खुद चट्टानों से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। और बताते हैं कि इस मंदिर की कहानी महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स की। देहरादून को एक्सप्लोर करने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्कूटी किराए पर ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको 400 से 500 रुपये प्रतिदिन में स्कूटी मिल जाएगी, जिससे आप ट्रैफिक से बचते हुए आसानी से घूम सकते हैं। और अगर आप इन जगहों में से किसी भी जगह की फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सभी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, देहरादून सिर्फ मसूरी जाने का रास्ता नहीं है, यह अपने आप में ठहरने, महसूस करने और जीने की जगह है। यहाँ की हवाओं में एक अलग सा धीमापन है और जो आपको बार बार यहाँ खींच लाएगा। आपको देहरादून की कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यह वीडियो आपके ट्रैवल प्लान में थोड़ी सी भी मदद करे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना मत भूलना, ताकि हमारे अगले सफ़र की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई जगह, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।